जो कि CPIM के राष्ट्रीय महिला नेता हैं। उनका आगमन बोकारो स्टील सिटी शक करने के इस्पात मजदूर कार्यालय में हुआ। उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और अपनी रणनीति बताई। बोकारो इस्पात नगरी में जितने भी मजदूर हैं, खास करके वैसे आदिवासी लोग जिन्होंने अपनी जमीन बोकारो स्टील सिटी के लिए दी है, उनके मूलभूत अधिकार और सुविधाओं के लिए आंदोलन करने का निर्देश दिया है और बोकारो इस्पात नगरी को विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट की तर्ज पर बेचने और निजीकरण करने का आरोप सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, उसी तरह से बोकारो स्टील प्लांट को भी बेचने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ कड़ा विरोध होगा और सारे लोग आंदोलन करेंगे। 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन पर भी उन्होंने अपने आप को किसानों का हितैषी बताकर रेल रोको आंदोलन में भाग लेने की बात कही। बोकारो से सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। अभी बोकारो स्टील पे ये जो हमारे साथियों ने बताया है, मेरा जो मकसद है, उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है। बोकारो स्टील सिटी है और आज एक और स्टील सिटी विशाखापट्टनम पर सरकार की तरफ से एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ है और मैं समझती हुई बोकारो स्टील और स्टील के ऊपर जो निर्भर हजारों के परिवार की संख्या है, यहाँ की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए भी मैं यहाँ आई हूँ। हकीकत ये है कि मोदी जी जो भी स्लोगन देते हैं, अभी लोग समझ गए हैं कि मोदी जी का जो नारा है उसका बिल्कुल उल्टा समझना चाहिए। मोदी जी ने कहा गरीबों के लिए हम कर रहे हैं। हमने देखा पूरा महामारी में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जनवरी महीने के, 100 भारत के बिलियनर ने 13 लाख करोड़ रुपया के मुनाफा में बढ़ोतरी की, जबकि दूसरी तरफ 12 करोड़ जनता बेरोजगार हुए। तो गरीबों का अर्थ जो मोदी जी का स्लोगन है, उल्टा कॉर्पोरेट्स का फायदा हुआ। मोदी जी ने कहा हम किसानों की इनकम को दोगुना करेंगे। हकीकत क्या दिख रहा है कि 3 फार्म लॉज को लाकर मोदी जी ने खुलेआम रूप पर बड़े कॉर्पोरेट्स, अडानी अंबानी जैसे, उनका पूरा रास्ता हमारे देश की एग्रीकल्चर में रास्ता उन्होंने बना लिया। तो किसानों के नाम कानून जिसका फायदा कॉर्पोरेट्स को होने वाला है। और तीसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया आत्मनिर्भर देश, और उनकी नीति क्या है? परनिर्भर देश। और परनिर्भर का अर्थ क्या है? परनिर्भर का अर्थ है कॉर्पोरेट्स को बेच दो। मैं बहुत दलीलों के साथ, फैक्ट्स के साथ और सोच समझने के साथ मैं ये आरोप लगाती हूं कि मोदी जी की सरकार इस आत्मनिर्भर देश को परनिर्भर बनाने की नीति, कॉर्पोरेट निर्भर बनाने की नीति, हमारे देश के प्राकृतिक और मजदूरों की मेहनत के कारण जो देश का धन बना है, उसको पर के हाथ में कौन है? वो कॉर्पोरेट्स। अब मैं आपको एक ठोस मिसाल के रूप में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन की बात कहना चाहती हूँ। वाजपेयी जी के जमाने में बहुत बड़े संघर्ष के बाद वो स्टील प्लांट बनी। 2000 से लेकर 2017 तक या 2015 तक हर साल मुनाफा था, लेकिन फिर भी 2 साल ही सिर्फ घाटा रहा। 2019 में फिर भी
मजदूरों और वहां के तमाम लोगों की मेहनत से उसके बाद 97 करोड़ का मुनाफा कमाया। इस कंपनी का नाम भारत रत्ना कंपनियों में है और ये सरकार, मोदी सरकार, अभी एक साउथ कोरियन बड़ा कंपनी पॉस्को के साथ MOU साइन करके भारत रत्ना कंपनी को साउथ कोरिया रत्ना कंपनी में बदलना चाह रही है। आत्मनिर्भर भारत है कि विदेशी निर्भर भारत को आप बना रहे हैं? आप हमारे देश की मजदूरों की मेहनत को आप बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन, जो LIC, अभी LIC के अंदर और हमारे इंश्योरेंस के अंदर 74% FDI लाने का अर्थ क्या, आप लोग खुद समझ लीजिए। वही कंपनियां जो यहां आएंगे अपने देश में, वो लूट रहे जनता को। हमारे देश में इंश्योरेंस का मतलब मजदूर, किसानों की, कर्मचारियों की अपनी मेहनत का पैसा इंश्योरेंस में डालते हैं, प्रीमियम देते हैं, अपना मेहनत का वो खुद प्रीमियम भरते हैं और आप उनकी प्रीमियम का सेविंग्स आप पूरे तौर पर विदेशी कंपनियों को लूटने का रास्ता देना चाहते हैं। क्यों? हमारी LIC में क्या कमी है? हर साल LIC अपना जो जमा हुआ पूंजी है वो सरकार को देती है, सरकार चलाती है, हर साल लेती है। PM केयर फंड में LIC से कितना पैसा मोदी जी ने लिया कर्मचारियों से, और आज वो PM केयर फंड को आपने पॉस्को केयर फंड में बना रहे हैं, अडानी अंबानी केयर फंड में बना रहे हैं। अभी ये जो बजट आया, इस बजट में उन्होंने कहा कि जितना हमारी जमीन है हमारे पास हम बेचेंगे। आप बताइए बोकारो में कितना जमीन है स्टील प्लांट के साथ, और ये सब बेचना चाहते हैं। क्यों? किसानों ने दी है ये जमीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को। आज बजट के अंदर आपने ऐसी नीति बना ली, आप मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज का आप समझ लीजिए, मोनेटाइज का मतलब जो भी सरकार की जमीन है वो गरीबों के घरों के लिए नहीं, किसानों की खेती के लिए नहीं, दलित आदिवासियों की रक्षा के लिए नहीं, वो बेचेंगे। क्या है बताइए आप, ये क्या है ये नीति? ये प्राइवेटाइजेशन की नीति घोर राष्ट्र विरोधी नीति है, और मैं खुल के कहती हूं ये राष्ट्र विरोधी नीति है। ये राष्ट्र हित को हानि पहुंचाने की नीति है, और इसलिए हम यहां आए हैं। और बोकारो की स्टील के साथियों से, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, यहाँ ये पूरे बोकारो स्टील पर बसी हुई एक पूरा शहर है। इन सब से आज मैं अपील करूंगी, आपकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन बोकारो को वाइजा के रास्ते पे मत धकेलो। और इसलिए एक होकर एक मंच बनाकर इस सिटी को बचाने का काम करो। अगर विशाखापट्टनम स्टील आज बिक सकता है तो आप समझ लीजिए बोकारो को ये लोग नहीं छोड़े। अच्छा, एक बात और, 18 फरवरी रेल रोको आंदोलन है, तो क्या उसमें भी आप समर्थन कर रहे हैं? हमारी पार्टी पूरे तौर पर जो किसान संयुक्त मोर्चे की जो आह्वान है हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार की जो अड़ियल और गलत प्रो कॉर्पोरेट नीति है उसके खिलाफ अनिवार्य है कि ये संघर्ष लगातार चले। ये किसानों की संघर्ष है, किसानों की नेतृत्व वाली संघर्ष है। हम CPM की तरफ से उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन रेल रोको के बारे में पूछे तो उसमें तो आम जनता, आपके पार्टी के भी रेल यात्रा करते हैं। पिछली बार यहाँ जो 3 घंटे के लिए सड़क जाम हुआ उसमें कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गए।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेल रोको में तो नुकसान माने आम पब्लिक का ही हो रहा है, उसमें किसान अभी लोग ही, बड़े लोग तो हैं कि वो कार से हवाई जहाज से सफर कर लेंगे। रेल रोको में आम पब्लिक किसानों की बेटे बेटियां हैं। आम पब्लिक कोई आसमान से नहीं गिरे हुए हैं। आम पब्लिक कौन है? आम पब्लिक खेत मजदूर है। आम पब्लिक पलायन करने वाले मजदूर हैं। आम पब्लिक वो है जो राशन व्यवस्था पे जब जाते वो अन्नदाता को नमस्ते और प्रणाम करते हैं, और वही अन्नदाता को मोदी सरकार रोज नए नए गालियां निकाल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये आम पब्लिक का संघर्ष है और आम पब्लिक साथ देगी कल।